हेलो गाइस, वेलकम है। जैसा कि मैं आज आप लोगों के लिए मैथ्स में एक कमेंट आया था साक्षी गर्ल्स का, ठीक है। तो मैथ्स में मुझे बताना था आप लोगों को मेंस्ट्रुएशन, ठीक है। तो मैं आज टॉपिक लेकर आया हूँ मैथ्स में मेंस्ट्रुएशन। मेंस्ट्रुएशन मतलब क्या होता है गाइस? क्षेत्रमिति होता है, ठीक है। मैं पहले इसका फॉर्मूला कम्प्लीटली और अच्छे से बताऊँगा, ठीक है। जैसे कि होता है ना, इसमें क्यूब होते हैं, क्यूबॉइड होते हैं, यानी कि बेलन, गोला, शंकु, वृत्त, ठीक है, गोला, अर्धगोला, ये सब होते हैं। हिंदी विद इंग्लिश दोनों को मैं साथ कराऊंगा, ठीक है। तो मेंस्ट्रुएशन का हिंदी क्या होता है? आपका होता है क्षेत्रमिति। क्या होता है? क्षेत्रमिति, ओके, क्षेत्रमिति होता है। तो प्लीज थोड़ा सा ध्यान रखें। देखिए क्षेत्रमिति, तो पहले मैं स्टार्ट करता हूँ इसमें कोई भी चीज़। पहले मैं आपको स्टार्ट करता हूँ गाइस बेलन से, ठीक है। तो बेलन का देखिएगा डायग्राम कैसा होता है। ऐसा होता है, ठीक, ये बना दिए, यहाँ से ऐसे लाइन, यहाँ से ऐसे, ओके, यहाँ से लाइन ऐसे, ओके। ये आपका क्या है गाइस? बेलन है, ठीक है। इसमें आपका देखिए यहाँ पे होता है आपका आर रेडियस, और ये दोनों तरफ क्या आपका इसका हाइट है। ए से हाइट, आर से क्या होता है गाइस? रेडियस होता है, ओके। अब इसमें देख क्या होता है? वॉल्यूम होता है, सरफेस एरिया होता है, और आपका होता है टोटल सरफेस एरिया, ठीक है। चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। यानी कि इसको इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं? इंग्लिश में बोलते हैं सिलेंडर, CYLINDER। सिलेंडर का हिंदी क्या होता है गाइस? बेलन। सिलेंडर का हिंदी क्या होता है? बेलन, ठीक है, समझ लोगे। तो बेलन, तो इसका देखिए आयतन होता है। बेलन का आयतन क्या होता है? आयतन होता है पाई आर प्लस पाई एच, ठीक है। इन्हें बताऊंगा पाई क्या होता है, आर क्या होता है, एच क्या होता है, ठीक है। मैं बेसिक लोग चल रहा हूँ। आर मतलब आपका होता है रेडियस, सभी के लिए सेम ही होगा, ठीक है। आर से रेडियस होता है, एच से क्या होता है? हाइट होता है, ओके। अब पाई का मान होता है 22/7 होता है। ट्रिग्नोमेट्री में जाओगे तो 180 डिग्री होगा, और 3.14 भी होता है, ये भी आपका होता है, ठीक है। तो ये था आपको आयतन, क्या था गाइस? बेलन का आयतन, ठीक है। एंड मैंने फैन को ऑफ रखा, आप भी लोग बिकॉज बैक साइड से भी आवाज हैं। मैं खुद गर्मी में रहकर मैं आप लोगों को अच्छे से पढ़ा रहा हूँ, आप लोग आयतन हो गया। अब इसके बाद क्या होता है? वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल, वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल, ओके। आयतन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? हम वॉल्यूम बोलते हैं, ठीक है। VOLUME, वॉल्यूम मतलब आयतन। और सरफेस एरिया मतलब क्या होता है? वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल, सरफेस एरिया। देखिए पाई आर स्क्वायर होता है, सरफेस से क्या होता है? 2 पाई आर होता है, 2 पाई आर, ठीक है। अब यदि टोटल सर्फेस यानी कि कुल वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल या कुल पृष्ठ क्षेत्रफल हो सकता है। कुल पृष्ठ क्षेत्रफल बेलन का क्या होता है गाइस? यानी कि 2 पाई आर कर दो इनटू आर प्लस एच। आर से रेडियस, एच से हाइट। देखिए इसमें आपका ये भी होता है, आर का होता है D/2, ठीक है। यदि आपका गाइस व्यास दिया रहेगा ना, सॉरी, जैसा कि यदि डी से हमको होता है डायमीटर, DIAMETER, डायमीटर का हिंदी क्या होता है? व्यास होता है, ठीक है। यदि आपका त्रिज्या नहीं दिया हो, आपका दिया जैसे कि आपको डी दिया रहेगा 14, तो बोलेगा ना डायमीटर व्यास इतना है, तो बोलेगा त्रिज्या बताएं, तो त्रिज्या आप निकालो कैसे? आर का होता है फॉर्मूला D/2, यानी कि 14/2 कितना आ जाएगा आपका? 7 सेंटीमीटर आ जाएगा। यहाँ सेम दे रहे, ये क्या आपका निकल जाएगा डायमीटर से रेडियस, ओके। ये फॉर्मूला था इसमें, बस आयतन था, वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल और कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, ये बेलन का था, ठीक है। बेलन का यहाँ पर डायग्राम बना दिया है, बस यही था। इसके बाद मैं शंकु बताऊंगा, फिर गोला बताऊंगा। आप इसको स्क्रीनशॉट या जो भी लेना चाहते हैं ले लें, ठीक है। था बेलन का। ठीक है,
तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग बेलन का समझ गए होंगे, उतार होंगे। इसके बाद मैं पहले सब फॉर्मूला को बेसिक से कंप्लीट कराऊँ, देन आफ्टर क्या करूँगा, मैं क्वेश्चन प्रीवियस करके लेकर आऊँगा, ठीक है, जितना भी CHS MTS लेवल का, और आप लोग बहुत ईजी वे से करोगे, बिकॉज फॉर्मूला याद रखेंगे ना तो बहुत ही सिंपल वे से बनाओगे। तो ठीक है गाइज, यहाँ दिया कौन, शंकु। शंकु का आकार कैसा होता है, बर्थडे क्या आप लोग देखो, कैप, उसका बर्थडे मनता कैप होता है ना, वो इस टाइप का होता है, ठीक है, तो बर्थडे कैप होता है, शंकु से बोलते हैं हम लोग। और तो शंकु का क्या होता है, तो वॉल्यूम ऑफ कोन, इसमें बोलिए तो शंकु का आयतन होता है, वक्र क्षेत्रफल होता है, कोण क्षेत्रफल होता है, यानी कि आपका वॉल्यूम ऑफ कोन सरफेस एरिया होता है, टोटल सरफेस एरिया होता है, ठीक है। और इसमें होते हैं, देखिए R होता है रेडियस, L से होता है लेंथ, S से होता है हाइट, यानी कि इसमें बोलते हैं L जो हो गया लंब हो गया, R रेडियस हो गया, H हाइट हो गया। जैसे कि आप लोग पढ़े होंगे ना पाइथागोरस थ्योरम में, लंब स्क्वायर कर्ण स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ठीक है, तो इसमें भी वो रूल फॉलो होते हैं। तो चलिए गाइस, फर्स्ट क्या है, वॉल्यूम ऑफ कोन, यानी शंकु का आयतन कितना होता है। देखो बहुत आसान इसका याद करना है, बेलन का आयतन क्या होता था, पाई आर स्क्वायर एच, बस इसमें क्या लगाते हैं 1/3 लगा देना है, अब पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है, तो हो जाएगा आपका शंकु का 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, सिंपल है। पाई का वैल्यू पता है, आर मतलब रेडियस होता है, एच मतलब हाइट होता है, सबको पता है। देखिए सरफेस एरिया बेलन का क्या होता था, 2 पाई आर एच, इसमें क्या होता है गाइस, इसमें आपका सॉरी एच को तो भी ऐसे तो है जरूरत है, तो इसमें देखिए एल होता है, ठीक है, लंबवृत्तीय बेलन यानी कि लंबवृत्तीय, इसको एल बोलते हैं। तो देखिए क्या होता है, सरफेस एरिया पाई आर एल, इसमें आपका ऐसे मतलब नहीं है, ठीक है, पाई आर एल, यहाँ पे हमारा एच नहीं होगा, सरफेस होगा। और टोटल सरफेस एरिया बोलेगा, जैसे कि उसका क्या होता था, 2 पाई आर होता था सरफेस एरिया बेलन का, लेकिन फुल क्या होता था 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच, इसका भी सेम है। देखिए पाई आर एल दिया है ना, तो टोटल में क्या जाएगा, पाई आर इंटू आर प्लस एल, क्या हो जाएगा, पाई आर इंटू आर प्लस एल, पाई आर इंटू आर प्लस एल, टोटल पाई इंटू आर प्लस एल, सॉरी पाई इंटू आर प्लस एल, ठीक है, ये आपको टोटल सरफेस एरिया होता है, पाई आर इंटू आर प्लस एल, सॉरी मिस्टेक हो रहा था, आपका फॉर्मूला ये होता है पाई आर इंटू आर प्लस एल, ठीक है, ये किसका हो गया, आपका शंकु का हो गया, ठीक है। अब देखिए एल मतलब क्या होता है, जैसे कि देखिए जब कभी क्या रहेगा ना, आपको एल दिया रहेगा और एच नहीं दिया रहेगा, और एल और आर दिया रहेगा, तो कैसे एच निकलेगा, यदि गाइस एल दिया रहेगा तो इसका फॉर्मूला होता है एल बराबर अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, और यदि आर नहीं दिया है तो क्या हो जाएगा, तो आर निकालने के लिए क्या करेंगे, एल स्क्वायर करेंगे, और इसका इधर आएगा तो क्या कर देंगे माइनस एच स्क्वायर, और यदि एच नहीं दिया हो तो क्या करेंगे, अंडर रूट एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ठीक है। ये था आपको फॉर्मूला, ये था आपका शंकु का आयतन हो गया, सरफेस में वक्र क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर एल, टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, पाई आर इंटू आर प्लस एल, ठीक है। पाई का वैल्यू क्या होता है 22/7 3.14, ये होते हैं शंकु में। ये भी कंप्लीट हो गया, आप लोग उतारना चाहते हैं स्क्रीनशॉट में तो प्लीज करके। बेलन और शंकु हो गया, इसके बाद मैं लेकर आऊंगा गोला, फिर अर्धगोला, फिर इसी प्रकार आपको लेकर आऊंगा वर्ग, क्यूब, क्यूबॉइड, यानी कि घन और घनाभ। प्लीज गाइज आप लोग उतारें। क्योंकि इसके बाद मैं रफ करूंगा, उम्मीद करते हैं गाइज उतार लेंगे। अब मैं इसको रफ करता हूँ थोड़ा फास्ट। ठीक है, गोला, गोला पूर्ण होता है, पहले हम लोग ये गोला हो गया ना, ये गोला, ठीक, पहले गोले के बारे में बात करते हैं। देखिए गोला में आपको कहीं हाइट दिखाई दे रहा है, गोल है कुछ चीज, उसमें ऊंचाई भी नहीं होता है, केवल क्या होता है वृत्त की तरह एक गोला होता है, ठीक है, यानी कि तो इसमें क्या होता है, और इसमें केवल रेडियस होता है, ठीक है, आर होता है आपको, रेडियस कहीं भी क्या होता है त्रिज्या, ठीक है। देखिए तो गोला का भी आयतन होता है, यानी कि वॉल्यूम ऑफ, गोला के लिए इसमें क्या बोलते हैं स्क्वायर बोलते हैं, SQUARE। गोला का आयतन क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब। ओके, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ गोला स्क्वायर, ठीक है।
वॉल्यूम मतलब क्या होता है पता है, आयतन। ये बार बार मैं लिखूंगा, ठीक है। अब देखिए सरफेस एरिया, तो मैं बार बार फुल वर्ड में नहीं लिखूंगा, ACY डायरेक्ट लिखता हूँ शॉर्ट फॉर्म में, SA यानी कि सरफेस यानी कि वर्क क्षेत्रफल, तो लिखूंगा सरफेस एरिया ऑफ किसका, स्फीयर का है। तो इसका क्या होता है, सरफेस एरिया आपको होता है 4πr², ठीक है। सरफेस एरिया, इसका सरफेस एरिया या टोटल सरफेस एरिया दोनों सेम होता है, या आपको बोल देगा ना टोटल सरफेस एरिया बताएं, तो क्या होगा 4πr²। इसको माइंड में रखना है, ओके। हो गया आपका स्क्वायर का, हो गया सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया, ओके। अब देखिए इसको हम लोग बोलते हैं सरफेस। अब यदि आधा रहेगा, आधा भी देखे हो ना इस टाइप में आधा, उसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, हेमिस्फीयर, HEMISPHERE। हेमिस्फीयर का हिंदी क्या होता है गाइज, अर्धगोला, ओके, अर्धगोला होता है। अब इसमें भी बहुत सिंपल है, देखो इसका आयतन, इसका 4/3 है ना, तो 4 को तुम आधा कर दो, 2/3πr³, ये हो जाएगा अर्धगोला का आयतन। और यदि बोलेगा ना सर, इसका देखिए सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया अलग अलग होता है। इसका यदि सरफेस एरिया बोलेगा अर्धगोला का, इसका कितना होगा 4 की सरफेस आधा नहीं करना है, उसको हमको क्या करना होगा सरफेस एरिया, हाँ 4 का आधा कर दो, कितना हो जाएगा 2πr², ठीक है। और यदि कुल बोलेगा तो क्या 4 में से केवल 1 हटा देंगे यानी कि -1, तो 3πr², ये क्या हो जाएगा कुल वर्ग क्षेत्रफल इसका अर्धगोला का। चलिए मैं लिखता हूँ, यानी कि अर्धगोला का आयतन, दोनों लिख रहा हूँ, कोई प्रॉब्लम ना हो। अर्धगोला का आयतन क्या, 4/3 से आधा करो तो 2/3πr³, ओके, अर्धगोला हो गया। फिर गाइस अर्धगोला का क्या, वक्र क्षेत्रफल, देखो बहुत ही माइंड से लगा सकते हो इससे। ये पूरा था अर्धगोला, यानी कि सब आधे कर देना है, 4 था तो 2 हो गया, 4 का यहाँ क्या हो जाएगा 2πr², ये हो गया अर्धगोला का वक्र क्षेत्रफल। यदि कुल पूछा जाए तो कुल क्षेत्रफल क्या होगा, मैंने आपको जस्ट बताया 4 है, 4 में से 1 घटा दो, कितना हो जाएगा 3πr², ओके। इसमें एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आएगा, एक आपको मान चलिए व्यास दिया है 21 सेंटीमीटर, तो बोलेगा आयतन ज्ञात करें, तो क्या होता है 2/3, इसको पहले r में चेंज करेंगे रेडियस में, और आयतन के फॉर्मूला पे आराम से निकाल, ठीक है। तो ये आपका गोला गोला भी कंप्लीट। आप इसे उतारना चाहते हो या स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो प्लीज ले सकते हैं। थैंक यू गाइस। चलिए उम्मीद करते हैं ले लिए होंगे। एंड गाइस हमारी आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें। एंड सॉरी फॉर एनी मिस्टेक एंड अदरवाइज जो भी आवाज़ आ रही है उसके लिए सॉरी फॉर दैट। तो मैंने बता दिया, अब मैं बताऊंगा गाइस आप लोगों को बेलन बता दिया, शंकु बता दिया, गोला और अर्धगोला बता दिया। अब देखिए मैं बताता हूँ क्यूब, यानी कि क्यूब का हिंदी क्या होता है गाइस, घन होता है। अब देखिए घन कैसे बनता है देखना, एक छोटा सा वर्ड लो यहाँ पे ऐसे, एक यहाँ भी ऐसे ले लो, ओके, छोटा बोला है ना, लंबा भी नहीं, एक ऐसे हो गया मेरा, बगल में ऐसे, ठीक, यहाँ मिक्स मिला दो बस। ये क्या हमारा होगा क्यूब। क्यूब मतलब क्या होता है घन। इसमें भी होता है घन का आयतन, घन का देखिए इसमें सब यहाँ भी ए, यहाँ भी यहाँ भी, यानी कि सब इसमें क्या होता है केवल साइड होते हैं, साइड जो होते हैं हमारे होता है। घन का आयतन क्या होता है भुजा का क्यूब, यानी कि भुजा भी लिख सकते हो, नहीं तो साइड का होल क्यूब लिख सकते हो, हिंदी भी लिख सकते हो भुजा का क्यूब, नहीं तो कहीं देखोगे तो ए का क्यूब होता है। ये था घन का। अब देखिए इसमें आपका विकर्ण होता है, हाँ इसका वक्र क्षेत्रफल भी होता है। घन का वक्र क्षेत्रफल, वक्र क्षेत्रफल ऐसा होता है घन का विकर्ण। घन का विकर्ण होता है √3 × a,
यानी कि √3 इंटू भुजा, ये घन का विकर्ण। और घन का होता है वक्र क्षेत्रफल, घन का आयतन कितना होता है, घन का आयतन हो गया, विकर्ण हो गया, वक्र क्षेत्रफल। इसका तो उम्मीद है कि नहीं, ये नहीं होता। घन का आपको नहीं पूछता है, आयतन पूछता है या विकर्ण नहीं पूछता है, बस। क्षेत्रफल पूछ सकता है तो भुजा बाई ए स्क्वायर, भुजा बाई ए कर देंगे। क्षेत्रफल बोलेगा ना तो क्या करेंगे, साइड बटा में ए कर देंगे। घन का विकर्ण और ये मेन दो इम्पोर्टेंट ये होता है, ठीक है। इसी को क्वेश्चन, जैसे कि गाइस आपको मैं बता रहा हूँ, इसका क्वेश्चन क्या सकता है, ऐसे देगा, बोलेगा ना किसी घन का, किसी घन की बोलेगा आपको आयतन, आयतन दिया है 343 सेंटीमीटर क्यूब, तो भुजा बताएं, भुजा बताएं और विकर्ण बताएं, ठीक है। देखिए किसी का आयतन दिया, ये आयतन दिया रहेगा तो भुजा पूछेगा था आयतन। तो घन का क्या होता है, आयतन एक ही होता है ना। तो यहाँ देखो हमारे 343 दिया है, यहाँ पे एक ही होता है ना फॉर्मूला में। ये क्या होगा, क्यूब है, अंडर रूट, इधर बिठाओगे इधर बैठेगा तो यहाँ क्या हो जाएगा, मेरा 343 हो जाएगा, यहाँ क्यूब आ जाएगा, यहाँ पे ए हो जाएगा, यानी कि भुजा हो गया। और 343 किसका होल क्यूब होता है, 7 का, याद है, 6 का क्यूब 16, 7 का क्यूब 343 का, याद रखना बहुत जरूरी था आपको। 20-30 तक याद रखना है स्क्वायर रूट, और इसका ट्रिक भी होता है, मैं बता दूंगा कैसे होता है स्क्वायर का। तो ये निकल गया हमको भुजा, तो भुजा निकल गया ना। अब पूरा विकर्ण बताएं, तो विकर्ण क्या होता है, √3 इंटू ए होता है, तो √3 का 3, ए का मान कितना आया 7, कितना हो जाएगा 7√3 सेंटीमीटर। ये भी कंप्लीट, इस तरह क्वेश्चन आता है, ठीक है। आपका घन या घनाभ पे क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ है बहुत, मैं हर क्वेश्चन कराऊंगा बारीकी से, ध्यान देंगे। पहले फॉर्मूला ये घन हो गया, इसके बाद घनाभ, तो प्लीज पहले आप इसे उतारें या स्क्रीनशॉट लें, या समझ में तो बहुत अच्छी बात है कि मैं इसको बताऊंगा। गाइस आप देखिए घन, घन में जिस तरह की वर्ड था ना, घनाभ में क्या करना है, थोड़ा हमको कर देना है रेक्टेंगल करना है। रेक्टेंगल यानी कि आयत, आयत कैसा होता है, चलिए मैं आयत के बारे में पहले घनाभ के बारे में बताऊंगा कब आयत। देखिए थोड़ा लंबा कर देना, ठीक है, हल्का सा बड़ा, पहले छोटा करते थे ना वर्ग जैसा, यहाँ से लंबा किया, ओके, ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, यानी कि एल, बी और एच, लेंथ ब्रेथ हाइट। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, क्यूबॉइड। क्यूबॉइड का हिंदी क्या होता है गाइस, घनाभ। वो क्या था आपका, घन था, ये क्या आपका घनाभ। तो ये घनाभ में आयतन होता है, वक्र क्षेत्रफल भी होता है, और इसका पूर्ण वक्र क्षेत्रफल होता है, और इसका भी विकर्ण होता है। चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। यानी कि वॉल्यूम, यानी घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन क्या होता है, एल इंटू बी इंटू एच, यानी कि लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो इतना क्या लिखना है, एल से पता है लंबाई होता है एल इंटू बी इंटू एच, इतना क्या में लिखना है, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, बस। एल से जानो, लेंथ होता है बी से ब्रेथ, मैं बता दे रहा हूँ। एल से क्या होता है लेंथ यानी कि लंबाई, बी से ब्रेथ BRED, एच से पता है सभी को हाइट, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, एल इंटू बी एच। अब यदि बोलेगा वक्र क्षेत्रफल, वक्र क्षेत्रफल यानी क्या गाइज, सरफेस एरिया क्या होता है, एल इंटू बी इंटू एच, टोटल सरफेस एरिया। इसमें आपका होता है टोटल सरफेस एरिया होता है डायरेक्ट, 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL। इसमें भी आपका वक्र क्षेत्रफल नहीं होता है, ठीक है। क्या होता है, 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL, यानी कि 2 गुने लंबाई गुने ऊंचाई प्लस चौड़ाई गुने ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुने लंबाई। ये था आपका किसका, घनाभ का वक्र क्षेत्र, सॉरी टोटल वक्र क्षेत्र, टोटल सरफेस एरिया, इसका आयतन हो गया, वॉल्यूम हो गया। अब देखिए इसका विकर्ण होता है, विकर्ण को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, डायगोनल, डायगोनल ऑफ इसका हमारा क्यूबॉइड। इसका भी अंडर डाल दो, जितना भी दिया था एल बी एच सबका स्क्वायर कर दो, यानी कि एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर,
पता है गाइस, जैसे क्वेश्चन दिया रहेगा ना, किसी घनाभ का विकर्ण 4, 6, 3 है तो सॉरी किसी घनाभ का लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तो इसका विकर्ण बताएं। तो कैसे होगा, चलिए मैं एग्जाम्पल के साथ बता रहा हूँ। मान लीजिए किसी घनाभ का दिया है L बराबर 2, B बराबर 4, C बराबर 6, ठीक है। तो बोलेगा इसका क्या विकर्ण बताएं, विकर्ण को बताएं या आपको बोलेगा एरिया बताएं, यानी कि वही वॉल्यूम यानी कि आयतन। देखो आयतन क्या होता है, L इंटू बी इंटू एच होता है ना, बिठा दो 2 इंटू 4 इंटू 6 अच्छा के 48 सेंटीमीटर। ओके, अब यहाँ पे विकर्ण पूछेगा, यानी कि विकर्ण बराबर क्या होता है फॉर्मूला, अंडर रूट एल स्क्वायर। एल स्क्वायर पहला कितना है 2, बी में कितना है 4, सी में कितना है आपका 6, तो 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। तो क्या करेंगे 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। 2 का कितना होता है 4, 4 का कितना होता है 16, 6 कितना होता है 36, और सब पे ऐड कर दो जितना आ गया आंसर, यानी कि 36 से 40 10 50 50 से 56। तो फिर 56 का अंडर रूट से निकाल लो कितना आ गया वो आपका कितना सेंटीमीटर में आंसर। ऐसा होता है आपका विकर्ण फाइंड आउट करना, राइट बोलो किसका, घनाभ का। मैंने घन का बता दिया, घनाभ का बता दिया, ठीक है। चलिए गाइस मैं अब इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो मैं इसको इरेज करूंगा। उम्मीद करते हैं ले ली होंगे। आप देखिए मैं कुछ बताता रहा हूँ आपको, ये मैं एक बचा वर्ग और क्या था, घन घनाभ हो गया, बेलन शंकु गोला हो गया आपका, ठीक है। 3 से 5 को कंप्लीट। आपका आपका ये क्या है, त्रिभुज में आते हैं। त्रिभुज भी बहुत प्रकार के होते हैं, ठीक है ना। और सप्त यानी कि ऑक्टा एंगल सुने होंगे आप लोग, ऑक्टा ट्रायंगल यानी कि अष्टभुज, चतुर्भुज, पंचभुज, षष्ठभुज, तो सब त्रिभुज आते हैं। त्रिभुज में क्या होता है, सब साइड इक्वल होता है, ठीक है। यहाँ मान चलिए A B C, तो क्या होता है इसमें सभी त्रिभुज वैसी भुजा जिसकी तीनों भुजा आपस में बराबर हो गया, जिसका 3 वो एंगल हो, उसे हम क्या बोलते हैं त्रिभुज, ठीक है। अब एरिया, इसमें आपका क्षेत्रफल पूछता है, ठीक है ना, इसमें आयतन नहीं पूछता है। तो देखिए क्या होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, ये आप लोग बहुत अच्छे से जानते होंगे, यानी कि 1/2 बेस से क्या होता है आधार शीर्षलंब बोलिए या ऊंचाई बोलिए, ये होता है त्रिभुज में, ठीक है। अब देखिए एरिया हो गया। अब ये तो हमारे एरिया नॉर्मल हर कोई जानता है, ठीक है, त्रिभुज का। लेकिन अब हिरोन का सूत्र भी सुनेंगे, ठीक है, हिरोन का फॉर्मूला जो कि त्रिभुज में चलता है। देखिए उसको बोलते हैं हम त्रिभुज का अर्धपरिमिति। अब बताते हैं अर्धपरिमिति क्या होता है। अर्धपरिमिति देखिए, यानी कि इसको हम शॉर्ट एस से प्रयोग करते हैं, a प्लस बी प्लस सी बाई 2। सही भुजा को 2 से डिवाइड कर देंगे तो मेरा क्या जाएगा, एस का मान आ जाएगा, ठीक है। और हिरोन का फॉर्मूला यानी कि हिरोन सूत्र, हीरोइन मत समझ लेना, क्या हीरोन, ठीक है। इसका देखिए क्या होता है अंडर एस माइनस ए एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। ओके, एस का मान आ जाएगा ना, ए बी सी दिया रहेगा तो एस का निकाल लोगे, फिर एस में जितना घटाओगे जितना आगे आंसर। चलिए एग्जाम्पल में दे रहा हूँ आपको, सिंपल ही एग्जाम्पल ही मान चलिए किसी त्रिभुज का भुजा दिया तीनों, ठीक है, 2 4 3, ठीक है, 2 4 6 रखते हैं। ओके, तो बोलेगा ना हिरोन या आपका बोलेगा आयतन निकाले, सॉरी एरिया निकाले। अब ये आपको निकालना होगा, कोई भी मेरे निकाल सकते तो दोनों का इक्वल आएगा, ठीक है। चलिए तो मान चलिए दिया रहेगा, इस पे नहीं बनते, इसको बनाना होगा इस पे, सेकेंड वाले पे हिरोन में फॉर्मूला पे। तो क्या करेंगे, ये ए बी सी दिया है ना, सब पहले बेस निकालेंगे। तो क्या करेंगे, तीनों को जड़ करेंगे, 2 + 4 + 6 / 2, ठीक। 6 से कितना होगा 12, 2 से 12 कितना होगा 6,
यानी कि एस के मान कितना आ गया, 6 आ गया। ठीक, यहाँ क्या लिखेंगे 6, 6 में से ए का मान कितना हमारा 2 है, 2 घटाएंगे। फिर 6 में से बी का जवाब कितना हमारा है 4 है, 4 घटाएंगे। 6 में से सी का जवाब कितना है 6 है, 6 घटाएंगे। अब देखो 6 से 6 छोड़ देंगे, 6 में से 2 क्या 4 गुने 6 में 4 क्या 2 गुने 6 में 6 क्या 0। ये पूरा कितना आ जाएगा, पूरा का मान आ जाएगा 0, यानी कि 0 आ जाएगा। देखो 0 से यहाँ मान कितना, यहाँ से 6 से 0, तो पूरा क्या आ जाएगा 0, ये आपका हो गया मान। तो एग्जाम्पल मैंने खुद से दिया आपको बनाने के लिए, ठीक है। एंड आप लोग फोटो स्क्रीनशॉट लेकर से ले सकते हैं, ठीक है। त्रिभुज का हो गया। इसके बाद मैं बताऊंगा वर्ग, फिर आपको रेक्टेंगल आयत। प्लीज आप लोग स्क्रीनशॉट ले, ये मैं मिटाऊंगा। एंड सॉरी फॉर मिस्टेक गाइस। यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगती है लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें। चलिए देखिए क्या होता है, यानी कि रेक्टेंगल, रेक्टेंगल ऐसे होता है, ठीक है। रेक्टेंगल का RECTANGLE, रेक्टेंगल का हिंदी होता है आयत। ठीक है, इसमें बहुत सिंपल एल होता है, बी होता है, एल और बी। एल से लेंथ, बी से ब्रेथ, यानी कि लंबाई इंटू चौड़ाई। तो क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल यानी कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, एल इंटू बी, यानी कि लंबाई इंटू चौड़ाई। यदि बोलेगा परिमिति यानी कि पेरीमीटर, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, यानी कि क्या होता है, आयत का परिमिति कितना होता है 4 गुने भुजा, 4 इंटू साइड। साइड को ए भी लिख सकते हो या भुजा लिखो, कोई दिक्कत नहीं। देखिए 4 इंटू की साइड बात, क्योंकि इसका देखो 1 2 3 4 4 है ना, तो 4 भुजा हो जाएगा। जितना रहेगा उसी को मल्टीप्लाई करते हैं, 4 भुजा हो गया। ठीक, ये आपका था क्षेत्रफल। और ये हाँ, इसमें ये भी होता है चारों दीवारों का क्षेत्रफल बताएं, ठीक है। मान चलो किसी घर में मैं रूम में हूँ, तो इसका बताएगा चारों कोनों पर दीवारों का क्षेत्रफल क्या होगा, तो इसका अलग फॉर्मूला होता है, ठीक है। इसको लिखते हैं चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या होता है 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच। ओके, ये आपका रेक्टेंगल कंप्लीट। अब देखिए वर्ग होता है, ऐसा होता है, वर्ग को इंग्लिश में बोलते हैं स्क्वायर, ठीक है। इसका भी होता है वर्ग का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ स्क्वायर, यानी कि वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, इसमें देखो भुजा स्क्वायर होता है, इसमें भी सब इक्वल होता है साइड, ठीक है। यहाँ बराबर, यहाँ बराबर, यहाँ बराबर, ओके, सब बराबर होता है। इसका हम क्या लिखेंगे, भुजा का होल स्क्वायर यानी ई स्क्वायर, या लिख सकते हो साइड का होल स्क्वायर, नहीं तो हिंदी लिख सकते हो भुजा का होल स्क्वायर, ठीक है। ये था आपको वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर। वर्ग का भी होता है परिमिति, इसका क्या, हाँ इसका भी होता है, ये छूट गया था, विकर्ण यानी कि डायगोनल होता है। इसका भी अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बस। ओके, देखिए एरिया ऑफ स्क्वायर यानी कि वर्ग का क्षेत्रफल हो गया। वर्ग का भुजा बोलेगा तो क्या हो जाएगा, एरिया बाई ए, यानी कि वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर हो गया। वर्ग का परिमिति, वर्ग की परिमिति 4 इंटू भुजा होगा, इसका भी सेम होता है। वर्ग का परिमिति हो गया। वर्ग का विकर्ण होता है वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का विकर्ण 3 इंटू ए, नहीं वर्ग का परिमिति। हमको ज़्यादा क्वेश्चन वर्ग से स्क्वायर साइड ही पूछता है, ठीक है। साइड दिया रहेगा तो ये पूछेगा, कहीं परिमिति पूछ देगा, कहीं पेरीमीटर, वही, ठीक है। यहाँ तक था पता मुझे, मैंने आपको बताया। एंड ये मैंने कंप्लीट करा दिया। ऐसे तो बहुत और भी है, ट्रेपेजियम है, बट मुझे क्वेश्चन जहाँ तक बताना था, जो समझाना था, उसके देखिए मैं समझा दिया। पर ये बेसिक था, ठीक है, क्लियर। एंड जो फार्मूला नहीं जान रहे होंगे वो फार्मूला भी जान रहे होंगे, ठीक है। बेलन, शंकु, गोला, अर्धगोला, हाँ, बचा है वृत्त।
ब्रीथ का मैं करा दे रहा हूँ। एंड इसको आप शॉर्ट हो जाता है तो लीजिए। देखिए ब्रीथ में क्या होता है, ब्रीथ का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। या ब्रीथ देखिए इसमें परिधि होता है, ब्रीथ भी ऐसी गोल होता है गोला की तरह। ब्रीथ को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सर्किल, हिंदी में ब्रीथ। इसमें भी आप यहीं पे देखिए, तो ब्रीथ का क्षेत्रफल आयतन नहीं होता है, क्या होता है, क्षेत्रफल होता है। ब्रीथ का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, ठीक है। इसमें आपका परिधि होता है। देखिए यहाँ से कोई छिल गया, चलो यहाँ से फिर आने में इसको कितना देर लगेगा, ये एक गोला परिधि करेगा ना, तो परिधि हो गया गोला का, वही पूछता है ब्रीथ का परिधि। इसे भी क्वेश्चन बनवाएंगे। ब्रीथ का परिधि क्या होता है, 2 पाई आर, ओके। ब्रीथ का क्षेत्रफल हो गया, ब्रीथ का परिधि हो गया। एंड और क्या, हाँ, यदि अर्धवृत्त पूछता है, इसका भी आधा होता है, ठीक है ना। इसको हम क्या बोलते हैं, उसमें अर्धगोला बोल सकते हैं, बट इसमें अर्धवृत्त कहेंगे, ठीक है ना। देखिए तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल से क्या करना, हमको 2 से डिवाइड कर सकते, यानी कि पाई स्क्वायर बाई 2। ये क्या होगा, हाफ हो गया आपका अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, ओके। अर्धवृत्त का परिधि बोलेगा तो अर्धवृत्त का परिधि बोलेगा तो हम क्या करेंगे, देखो 2 पाई आर होता है ना, इसको भी 2 से डिवाइड कर दो, कैंसिल होगा तो क्या हो जाएगा, पाई आर। ये अर्धवृत्त का परिधि, ओके। वृत्त का परिधि और क्षेत्रफल। और इसमें क्या होता है, वक्र क्षेत्रफल में इसमें और कुछ होता है नहीं, यही 2 होता है मेन इंपॉर्टेंट, ठीक है। वृत्त और अर्धवृत्त, यानी इसको क्या बोलते हैं, अर्धवृत्त, ठीक है। दैट्स कंप्लीट। हम इसको रब करूं, इरेज कर दे रहा हूँ, ओके, समझिए। अब चलिए एक मैं क्वेश्चन लिखता हूँ, बहुत ही सिंपल। मैं मतलब कि 2-3 लिख के पहले कंप्लीट कर रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद कंटिन्यू बनाता हूँ, ठीक है। एंड वेट सम टाइम। गाइस आप लोग को स्क्रीन पे दिखा दे रहा हूँ। तो गाइस जैसा कि मैंने बेसिक ऑलरेडी ही कंप्लीट करा चुका हूँ, ठीक है। तो मैंने कुछ CHSL एंड MTS का प्रीवियस क्वेश्चन था जो कि मैंने आप लोग लिए लेकर आया है, ठीक है। तो टाइम को वेस्ट न करते हुए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। एंड पहले में मेंसुरेशन का क्वेश्चन है, ठीक है। बैलेंस, शंकु, गोला सब मिक्सअप है, और जितने भी ये सब प्रीवियस का है, ठीक है। 2019 से 2022 तक आया हुआ। तो चलिए पहले रीड कर लेते हैं कौन कौन से क्वेश्चन है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है गाइस, 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक गोले को पिघलाकर 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले छोटे गोले बना जाते हैं, तो कितने ऐसे गोले और बनाए जा सकते हैं, ठीक है। ऑप्शन है 25, 20, 27 और 8, ओके। नेक्स्ट है 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धगोले का आयतन बताएं। ये भी आपको आया हुआ क्वेश्चन, ठीक है। ऑप्शन है 1900, 1800, 19,404, 19,202। नेक्स्ट है गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल 64 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो गोले का आयतन बताएं, ठीक है। यानी कि पृष्ठ क्षेत्रफल दिया है, तो गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। आर निकाल लोगे तो आयतन क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। ऑप्शन आपका ये 236/3 पाई, 241/3 पाई, 256/3 पाई, 251/3 पाई, यानी कि आपका पाई का मान नहीं रखना है, ठीक है, ऑप्शन पर। नेक्स्ट है घन का आयतन 27 मीटर स्क्वायर है, तो पृष्ठ क्षेत्रफल बताएं। घन का आयतन क्या होता है, भुजा का क्यूब या साइड का क्यूब, एक क्यूब होता है, ठीक है। तो बोल रहा है तो पृष्ठ क्षेत्रफल बताए। घन का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, 6 गुनी भुजा का होल स्क्वायर। इसका आप माइंड से भी आंसर निकाल सकते हो, ठीक है। ऑप्शन देखो 9, 27, 54, 24, ठीक है। कितना आएगा, देखिए आयतन दिया 27 सेंटीमीटर, तो घन का आयतन क्या होता है, भुजा का क्यूब। तो 27 दिया है ना, तो आप क्या करोगे, उसका आप होल क्यूब देखो, 27 एक क्यूब लिखो, 27 अंडर रूट 27 किसका होता है, 27 किसका होल क्यूब होता है, 3 का होता है, ठीक है। तो हमारा साइड निकल गया। अब पृष्ठ क्षेत्रफल बोल रहा था, पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, 6 गुनी भुजा का होल स्क्वायर। हमारा भुजा भी कितना है, 3 का स्क्वायर कर दो 9 आएगा, और 9 को 6 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा, 9 × 54, यानी कि 54 सेंटीमीटर। ऑप्शन में है सी, ऐसा ही हो सकता है, फाइंड आउट, ठीक है। अब देखो किसका मुझसे
21 सेंटीमीटर, ये तो बन सकता था माइंड के थ्रू, आपको ये भी बन सकता है, मैं दिखलाता हूँ। बोला ना 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले को पिघलाकर 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले छोटे गोले कितने बनाए जा सकते हैं। तो देखिए जब भी कितने ऐसे गोले जब भी बोलेगा तो हम आयतन का फाइंड आउट करते हैं, यानी वॉल्यूम ऑफ किसका, गोला का, स्फीयर का निकालेंगे। तो क्या होता है लिखोगे, मतलब कि नए गोलों की संख्या बराबर 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले का आयतन बटा में 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले का आयतन। गोले का आयतन क्या होता है 4/3 पाई आर क्यू, बटा में फिर करोगे 4/3 पाई आर क्यू। 4/3 से 4/3 कैंसिल हो जाएगा, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, 2 का क्यू करो और फिर किसा, पहले 4 का क्यू फिर 2 का क्यू, 4 का क्यू कितना होता है 64 और 2 का क्यू कितना होता है 8, 8 से 64 कितना बार में कटेगा, तो 8 टाइम्स में, 64। ऑप्शन है डी। तो ये सब में आप माइंड के भी कर सकते हो, माइंड के थ्रू भी। कुछ कुछ क्वेश्चन में आपको पेन उठाना पड़ सकता है, जैसे कि इसमें कैलकुलेशन करना पड़ेगा, 64 पाई है, इसमें भी कैलकुलेशन करना पड़ेगा, ठीक है, इसी कारण को उठाना पड़ता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइज फर्स्ट क्वेश्चन क्या था, 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक गोले को पिघलाकर 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले कितने बनाए जा सकते हैं। ठीक, तो देखो क्या लिखोगे, नए गोले की संख्या बराबर किसका निकालना हमको, पहले 4 सेंटीमीटर त्रिज्या गोले का आयतन बटन के, तो मैं इतना लिखूंगा नहीं, टाइम आपको एग्जाम नहीं लगेगा, डायरेक्ट फॉर्मूला से कितना होता है 4/3 होता है पाई r1, यानी पहला हमारा कितना 4 ना आर क्यू करना है, तो हम क्या करेंगे 4 का क्यू कर देंगे, यानी कि 4 का क्यू यानी कि 4 गुणे 4 कितना बार 3 बार। फिर इसी प्रकार नेक्स्ट इसका भी होगा 4/3 पाई आर क्यू, इसमें कितना आपका दिया 2, तो 2 हम कितना बार करेंगे 3 बार, 4/3 से पाई 4/3 से पाई कैंसिल, देखो 2 से कटा दो 2 2 2 कितना बार आएगा 2 2 2 और 2 का क्यू कितना होता है 8, यानी कि गुना करोगे 8/1 यानी कि 8। तो कितने बनाए जा सकते हैं, ऐसे 8 गोले बनाए जा सकते हैं, ये आंसर था। ठीक है, आपने ये सीएचएस में पूछा है, एमडीएस में पूछा है, सीजीएल का भी लेवल का मैं लेकर आऊंगा। ठीक है, तो कुछ कुछ क्वेश्चन इस टाइप से भी आते हैं। ठीक है, तो पहले आप इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं या तो ले सकते हैं प्लीज। एंड गाइस बैक से जो भी साउंड आता है उसके लिए सॉरी फॉर दैट। ठीक है, एंड गाइस आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक करें, कमेंट करें एंड बताने का भी कैसा लगा तो प्लीज सब्सक्राइब करें। थैंक यू। तो सेकंड नंबर क्वेश्चन है, 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धगोले का आयतन बताएं। आर दिया है 21, कभी आपका डायमीटर दिया गया तो उसको आर में चेंज करना भी रहता है। ठीक है, लेकिन आपको रेडियस ऑलरेडी दिया है। अर्धगोले का आयतन, तो अर्धगोला का आयतन क्या होता है, अर्धगोला मैंने बताया था ना ऐसे होता है आधा, देखो गोला क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब, उसका हाफ कर दो तो 2/3 पाई आर क्यूब, अर्धगोले का आयतन हो जाएगा 2/3 पाई। देखो इसमें ऑप्शन जो इस टाइप में, यानी कि 19,900, तो इसमें यानी कि पाई का मान रखा है, तो पाई 2/3 पाई आर क्यू ना, तो पाई का मान कितना होता है 22/7 आर क्यू। त्रिज्या को कितना दिया 21 सेंटीमीटर, 3 बार करेंगे, यहाँ फॉर्मूला क्या होता है आर क्यू यानी कि 21 × 21, फॉर्मूला यहाँ पे लिख देना आपको नहीं, तो क्या हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यू। अब घटाओ 7 से 21 कितना बार में कटेगा 7 से 21। ठीक है, 3 से घटाओ 3 से 21, अब नहीं कटेगा, अब गुना करो। अब देखो गुना करना भी है, इतना सोचना नहीं है, तरीका होता है 22 × 44 7 से 21 और 21 से 21 में गुना करना है, यानी कि 22 × 44 आ गया और यहाँ पे 21 से 21 का स्क्वायर कितना होता है 441। अब देखो 4 से इसमें गुना करोगे 4 आएगा, 4 चौके 16, 4 चौके 16 1, देखो 4 से 1 में 4 आ गया। अब देखो ऑप्शन इसमें आते हैं, कौन सा ऑप्शन है जो कि सेम है, 4 कौन आ रहा है लास्ट में, देखो इसमें 1900 है, 1800 है, 19,404, 19,202 है, तो मेरा 4 है, इसको डायरेक्ट मार दो, इतना टाइम नहीं है आपको, तो ना ये इतना मल्टीप्लाई करो वो डायरेक्ट मारो, ऐसे देख लो 4 पूरा 4 चौके 16 हो गया, 1 से 16 1 17, 44 को 22 × 44, 3 से 21 7 से 21 सही है, 3 7 21 हाँ, तो 7 से 21 का स्क्वायर 441, 22 × 44 गुना कर दो, जितना आ गया आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसमें ऑप्शन में मल्टीप्लाई देते हैं, 4 से 1 बार में 4 करेंगे
फिर कितना हो जाएगा 4 चौके 16, हासिल एक है, ठीक। अच्छा सॉरी गाइस, हम भी एक अंक है, ये डबल अंक है ना, डबल अंक है तो क्या ये आपको 4 आ गए लास्ट में, तो कितना हो जाएगा हमारा 19,404 आंसर, ठीक। मैं एक अंक से मल्टीप्लाई करता हूँ, दो अंक है ना, तो इसका आंसर इतना होगा, ठीक है। सेकंड भी आपका कंप्लीट हो गया, ओके। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ रहा है। चलिए मैं इसको भी रख कर, अगर आप लोग स्क्रीनशॉट ले जाते तो ले सकते हैं, ठीक है, विद क्वेश्चन। चलिए उम्मीद करते हैं ले लिए होंगे आप लोग। एंड गाइस अब मैं आता हूँ आप लोग को क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्या बोल रहा है, गोले का पीठ क्षेत्रफल 64 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो गोले का आयतन बताएं। गोले का पीठ क्षेत्रफल क्या होता है मैंने बताया था 4 पाई आर स्क्वायर, और अर्धगोला अगर बोलेंगे तो उसका हाफ कर दो 2 पाई आर स्क्वायर। मैं इस वीडियो को अलग अलग पार्ट में डिवाइड भी कर दूंगा, एक तरफ से बेसिक का स्पेशल और एक तरफ से आपको एक कंप्लीट रहेगा विद फॉर्मूला, और एक क्या केवल फॉर्मूला डाल दूंगा, ठीक है। देखिए गोले का पीठ क्षेत्रफल कितना होता है, इसको आपको बहुत जरूरी याद रखना है, तब बनता है। गोले का पीठ क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। आपको दिया है, जो दिया रहेगा वही निकालेंगे। यहाँ क्या लिखेंगे 64 पाई, इधर आपको दिया है 4 पाई आर स्क्वायर, आर आपको निकालना है, ठीक, तब ना गोले का आयतन निकालोगे। देखो पाई से पाई कैंसिल, 4 से 64 कितना बन जाएगा 1 16, यानी 16 चौके 64। आर स्क्वायर दिया, स्क्वायर देगा तो क्या अंडर रूट, 16 किसका होता है, तो आर आपको स्क्वायर में जाएगा ना, 16 किसका होता है, ये 4 का होता है ना, 16 4 का, अच्छा दिखाई दे रहा है ना, तो 16 किसका होता है 4 का होता है, तो मेरा रेडियस कितना आ गया, यानी आपका आर का मान हो गया 4, ओके। तो बोल रहा है गोले का आयतन याद करें। गोले का आयतन क्या होता है गाइस, 4/3 पाई, पाई का मान देखो ऑप्शन है पाई ना, यानी कि पाई का आपका मान पाई छोड़ देना है, आर क्यूब 4/3 पाई आर क्यूब, आर में आपका कितना है 4, तो देखिए 4/3 पाई आर क्यूब, यानी कि आपको 4 पर कितना करना होगा, सॉरी 4 को 3 बार से मल्टीप्लाई कर दो, 4 × 4 × 4, ओके। जितना आ जाएगा सर, देखो 4 का क्यूब कितना होता है 64, 64 को आप 4 से मल्टीप्लाई कर दो, पर पाई लिख दो बाई 3 से कटेगा, तो घटा कर दो 3 × 6 नहीं कटेगा, तो इसको मल्टीप्लाई करो, 4 चौके 16, 6 चौके 24, 1 25 बटा में, यानी कि 256 पाई बटा में 3। ऑप्शन कहाँ है, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। ये भी आपका एमटीएस का पूछा हुआ क्वेश्चन था, ठीक है। आप लोग को पता होगा एमटीएस का रूल क्या हो चुका है, फर्स्ट में आपको 2 एग्जाम देंगे, एक ही दिन में 2 होगा, ठीक है, उसी से आपका क्लियर भी कर जाओगे, जॉब को अचीव भी कर लो। कैसे हो रहा है ये गाइस मैं बता रहा हूँ। इस बार तो बहुत ही अच्छा वैकेंसी आया है, जो कि आपका 2023 का, और फिर जस्ट तो आ गया 21,000 का, ठीक है, सॉरी आई थिंक 5,000 पहले आया था, इतना कभी नहीं आता है, ठीक है। एमटीएस का 2022 को एग्जाम अभी जो हो रहे हैं, अभी फिर आया आपका, ठीक है। इसका पता नहीं है कितना है, बट तुरंत ही आ गया, यानी कि 20 अभी क्या चल 20 जून से आप भर सकते हो, फॉर्म फिलअप कर सकते हो, ठीक है। देखिए क्या रूल होता है एमटीएस में, आप एग्जाम देने जाओगे ना तो आपको 45 मिनट टाइम मिलेंगे, डायरेक्ट फर्स्ट के लिए और डायरेक्ट सेकंड के लिए, यानी कि पहला के लिए पहला में आपको आते हैं एग्जाम में रीजनिंग एंड मैथ्स, जो कि आपके 20 क्वेश्चन रहेंगे, और पर क्वेश्चन पर 3 मार्क्स, यानी कि 20 के साथ 60 120 मार्क्स से हो गया आपका रीजनिंग एंड मैथ्स, ठीक है। ये आपको एमटीएस में बता रहा हूँ पहले, और इसके बाद ठीक है वो आपका पासिंग मार्क्स होगा, आपको मतलब ये गारंटी नहीं कि पूरा ही बनाओ, और उसमें हाँ उसमें आपका नेगेटिव मार्क्स भी नहीं है, ठीक है। आप मान लो तुक्का लगा तो आपका बाई मिस्टेक राइट भी हो गया तो आपको अच्छी बात है, और उसमें नेगेटिव मार्क्स नहीं होगा, यानी कि नंबर नहीं कटेगा आप गलती करने पर। लेकिन जो सेकंड में होंगे, सेकंड में आपको होंगे इंग्लिश एंड जीके जीएस, एंड गाइस फर्स्ट में आपको पासिंग मार्क्स है, ठीक है, 6 बनाना जरूरी है आपको, ठीक है, 20 है या 50 बनाओ। रीजनिंग का इसमें बहुत आसान आया था, मैंने एग्जाम दिया था, बहुत ईजी वैसे आपको रीजनिंग 20 में 18 बनाया राइट है, एंड मैथ्स में हमने 20 में आपको 15 अटेम्प्ट किया था, ठीक है, जो कि टाइम अकॉर्डिंग। अब समय से पहले आप बना सकते हो, बस मैथ में थोड़ा कैलकुलेशन फास्ट रखिए। एंड गाइज बता दूं तो फिर मैंने ये भी ट्राई किया था, सेकंड में आपको होता है इंग्लिश एंड जीके जीएस, ठीक है। इंग्लिश तो बहुत अच्छे हैं, 25
देखिए इंग्लिश में आपके 25 क्वेश्चन रहेंगे और जीके जीएस में भी 25 और 3 मार्क्स के रहेंगे, यानी कि 25 3 था 75 दोनों जोड़ दो, यानी कि 150 नंबर का सेकंड थे और उसी से आपका क्या कटअप निकल के और उसी से आपको जॉब होगा। ठीक है, तो इस बार लग रहा है कि 120 कटअप लेकर जा सकते हैं। ठीक है, और क्वेश्चन भी कुछ उतना खास नहीं था, इजी ही था। आप जीके जीएस इस टाइप का क्वेश्चन पूछा था आपको गाइज। हाँ कौन थे, मुंडा विद्रोह था ना, हाँ बिरसा किस राज्य से बिलोंग करते हैं, तो मुंडा से ये क्वेश्चन था। छठ पूजा किस राज्य में आता है, तो आपको बिहार में। कुछ आसान भी थे, कुछ टफ भी थे। ठीक है, अब ये क्वेश्चन आपका जीके जीएस में एक था हाँ ऑयल मस्टर्ड ऑयल, यानी कि सरसों तेल में कौन सा एसिड पाता है, क्लोनिक एसिड, बहुत तरह का था। तो ये था एमटीएस का रूल। ठीक है, फर्स्ट के बाद आप एग्जाम को क्लियर पासिंग मार्क्स आपका हो गया और लेकिन सेकंड से आपका कट ऑफ होता है। तो मुझे लगता है पहले से बहुत आसान है, आप एग्जाम को बहुत ही अच्छी लेवल से कर सकते हो। CHSL में भी चेंज हो गया, फर्स्ट का जो होता है तो वैसे ही है, लेकिन सेकेंड में आपको कंप्यूटर का इंग्लिश और हिंदी टाइपिंग ऐड कर दिया है। एंड आपको बता दूँ तो उसमें कंप्यूटर का क्वेश्चन भी ऐड हो गया है। ठीक है, जीके जैसा और 3 मार्क्स का हर क्वेश्चन हो गया। तो देखिए दूसरा ये मैथ्स का आपका बन गया। मेंसुरेशन से भी आपको क्वेश्चन बहुत ही आते हैं, 4-5, ठीक है 2-3 आते हैं। शायद CGL CHSL में तो और ज़्यादा आता है, CGL में ज़्यादा आते हैं। ठीक है, तो आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं या जो भी करना चाहते हैं कर सकते हैं, तो बस मैं मिटा दूँगा। एंड गाइस हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज लाइक करें एंड आप लोग कमेंट में फीडबैक बताएं कि आपको मेरा पढ़ाने का भी कैसा लगा, कहीं कोई प्रॉब्लम हो तो उसके सॉल्व फॉर दैट। ठीक है, नेक्स्ट है, ये हो गया लास्ट क्वेश्चन। घन का आयतन क्या है 27 मीटर स्क्वायर, तो पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए घन का आयतन क्या होता है गाइस, एक ही होता है, यानी कि साइड का क्यूब कर लिए और घन का यहाँ पे कितना दिया 27 दिया ऑलरेडी। ठीक, अब बताइए क्यू क्या करते हैं, यहाँ पे बैठेगा ना 27 और 27 किसका मान होता है आपका 3 का, ये याद रखना पड़ेगा आपको 30 तक। 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब इम्पोर्टेंट है। ठीक है, स्क्वायर का मैं अभी ट्रिक बता दूंगा। ठीक है, स्क्वायर रूट का जो ट्रिक होता है। तो ये मेरा कितना है, साइड आपका 3 आ गया, तो पृष्ठ क्षेत्रफल बोल रहा है, यानी कि सरफेस एरिया, सरफेस एरिया ऑफ किसका क्यूब का ना, तो कितना होता है 6 × ए स्क्वायर, 6 ए स्क्वायर, यानी कि 3 का आप क्या साइड का स्क्वायर कर दो, यानी 6 × 9 कितना आ जाएगा 54 सेंटीमीटर। ठीक है, ये सब आसान था क्वेश्चन कुछ को, लेकिन अभी और भी टफ और थोड़ा सा बेसिक से बढ़ा रहा हूँ, धीरे धीरे लेवल बढ़ेगा। ओके, तो ये था, इसके आपको बस स्क्रीनशॉट या लिखना चाहते हो तो लिख सकते हैं। ठीक है गाइस, 4 कंप्लीट हो गया, इसके बाद फिर से मैं इसको रफ करूंगा और फिर से लिखूंगा नेक्स्ट के लिए। ओके गाइस, ठीक है, आपका मेंसुरेशन का टॉपिक था। गाइस बस आप लोग मेहनत कंटिन्यू करो। ठीक है, हल की चिंता मत करो कि क्या होगा कैसे होगा, आप बस मेहनत करते रहिए और कंटिन्यू बनाइए। ठीक है, इसके बाद देखो, और जो मेहनत करता है वो गारंटी है सक्सेस होता ही है। ठीक है, थोड़ा टाइम लगता है पर होता है जरूर। एंड कंपटीशन डे बाई डे बहुत बढ़ रहा है गाइस, तो प्लीज़ आप लोग मेहनत करें। और पहली बात कि अपने फ्रेंड के बीच में करो, और समझ रहे हो, यानी कि हर आपका एक सीट के लिए 1000 10,000, एक सीट पे 1000 बच्चे हैं, तो आपको उसमें करना है। तो कोई भी एग्जाम बहुत ईजी वे से क्लियर कर सकते हो। रही बात तो मेहनत तो याद कर रहेगा, हर क्वेश्चन का आंसर जानना होगा और उसको इस तरीक़ा से नहीं, रटन तो नहीं पढ़ना होगा, समझना होगा उस चीज़ को। जितना ज़्यादा सुनोगे ना उससे ज़्यादा आपको याद होगा। जीके जीएस के बहुत अच्छे टीचर हैं आपको यूट्यूब पे, आप जीके जीएस देखिए या सुने, उसको सुनने से आपको ज़्यादा याद होगा। ठीक है, और उसी का प्रैक्टिस करते रहें और 1 बार 2 बार 3 बार सुनो करते रहें। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन राइट करता हूँ। ठीक है गाइस, आप लोग के लिए आप लोग का स्क्रीन पर दिखलाई दे रहा हो क्वेश्चन, तो प्लीज़ आप लोग ट्राई करें सॉल्व करने के लिए। ठीक है, आपका जितना भी क्वेश्चन है सब CHSL का है, तो प्लीज़ ट्राई।
उम्मीद करते हैं आपको मज़ा आ रही है। ठीक है गाइस, फर्स्ट में क्या है एंड गाइस वेलकम यू गाइस। जैसे कि मैंने आपको फर्स्ट ना बेसिक फॉर्मूला हो गया, एक भी और बता दिया, ये मैं तीसरा लेकर आऊँगा। ठीक है, तो ये आपको आई थिंक देखते हैं, पहले मैंने 4 या 5 क्वेश्चन विचार कराया, अभी 5 9 क्वेश्चन टोटल हुए, 10 हो सकते हैं 10 क्वेश्चन, और मैंने बेसिक बताया। ठीक है, अब ये क्वेश्चन लेकर आऊँ। ठीक है गाइस, यहाँ पे है, चलिए गाइस मैं पहले पढ़ लेता हूँ, उसके बाद आप लोग खुद से ट्राई करें एंड ऑप्शन भी है, एंड जितने भी क्वेश्चन आपका CHSL का 31/5/2022 का सब कुछ है। ठीक है, CHSL है, MTS है, सीरियल तक हर क्वेश्चन लेवल का, ओनली मेंसुरेशन का है। ठीक है, यानी क्षेत्रमिति का। फर्स्ट क्वेश्चन है 2 सेंटीमीटर आधार त्रिज्या वाले और ऊंचाई 6 सेंटीमीटर वाले बेलन का वक्र क्षेत्रफल ज्ञात करें। ऑप्शन 73, 88.24, 75.36, 7.01। नेक्स्ट है एक ठोस अर्धगोले का व्यास 10 सेंटीमीटर है तो इसका कुल क्षेत्रफल ज्ञात करें। ऑप्शन है 288, 265.8, 235.5, 245। नेक्स्ट है एक मंदिर शंक्वाकार शीर्ष के तिरे की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है और त्रिज्या 11 सेंटीमीटर है तो इसे पेंट करने की अनुमानित लागत 7 प्रति मीटर 1 स्क्वायर है, तो वक्र क्षेत्रफल के पेंट करने के लिए कुल खर्च होता है। यानी कि इसमें वक्र क्षेत्रफल का फॉर्मूला रहेगा, और वक्र क्षेत्रफल क्या होता है 2πr × r+l, कुल बोलेगा तो यहाँ पे लगेगा πr। नेक्स्ट है लंबवृत्तीय बेलन का वक्र क्षेत्रफल और संपूर्ण क्षेत्रफल का अनुपात 3:7 है, तो बेलन की ऊंचाई और आधार की त्रिज्या का अनुपात बताएं। ऑप्शन है 3:4, 2:3, 3:2, 4:3। CHSL में 21 तारीख 25/2022 को पूछा था। नेक्स्ट है 16 मीटर लंबी, 12 मीटर चौड़ा, 10 मीटर ऊंचा कमरे में रखे जा सकते हैं, कमरे में रखी जा सकने वाली खंभे की लंबाई बताएं। ठीक है, जब भी ऐसा होगा लेंथ, ब्रेथ और हाइट, तो मैंने बताया था घनात्मक होता है, क्या होता है विकर्ण पे निकाल देते हैं L² + B² + A²√। बस कितना आगे आंसर। चलिए गाइज, तो मैं देखो मैंने इतना बोर्ड था तो मैंने ये पूरा लिख दिया, क्योंकि बार बार मिटाना फिर टाइम वेस्ट होता है। ठीक है, तो पहले मैं लास्ट में कंप्लीट कर लेता हूँ। ठीक है, इधर खत्म करूँगा, इसके बाद स्पेस मिल जाएगा, तो फिर इसके बाद सब बताऊँगा अच्छे से। तो लास्ट में स्टार्ट करते हैं। क्या लिखा है 16 मीटर लंबा, 12 मीटर चौड़ा, 10 मीटर ऊंचा कमरे में रखे जा सकने वाले खंभे की बांस के खंभे की लंबाई को ज्ञात करें। ठीक है, ऑप्शन है 10√10, 5√5, 10√5, 4√5। ठीक है, तो हम क्या बताए थे विकर्ण का फॉर्मूला कौन सा होता है, जब भी घनाभ हो तो √L² + B² + H²। ओके, कितना दिया हमारा 16, 12, यहाँ क्या लिखेंगे 16 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर प्लस किसका है 10 का स्क्वायर। ठीक है, 16 का स्क्वायर कितना होता है 256, याद रखना है सब। 12 का स्क्वायर 144, 10 का स्क्वायर 100, और जोड़ दो कितना आ गया आंसर 256, 144 कितना होगा 300, 1 400, 400 100 कितना होगा 500, और 500 के आप लोग तोड़ के निकालोगे तो कितना आ जाएगा 10√5। ऑप्शन नंबर सी। ये पता है ना इसको फाइंड आउट कैसे कराता है 225, 225 कितना हो जाएगा 500। तो इस तरह से बन सकता था, जैसे मात्र क्वेश्चन बन सकते हैं 1 मिनट के अंदर, यानी कि आपको ज़्यादा नहीं लगेगा 20 से 30 सेकंड। बस आप फॉर्मूला जान लो, आपका कैलकुलेशन फास्ट होना चाहिए, तो कोई भी क्वेश्चन में कोई दम पावर नहीं होता है, बस IQ का थोड़ा जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो आप लोग फोटो या क्लिक करना चाहते हैं या स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, क्योंकि मैं इसको मिटाऊंगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप लोग ये दे देंगे 500 के दौरान। ये भी आपका CHSL का क्वेश्चन था, ये आपका कंप्लीट हो गया 5वां नंबर क्वेश्चन। ठीक है, इसको मिटा दे रहा हूँ। चलिए चौथा नंबर का क्वेश्चन क्या है गाइस, लंबवृत्तीय बेलन का वक्र क्षेत्रफल और संपूर्ण क्षेत्रफल का अनुपात 3:7 है, तो बेलन की ऊंचाई और आधार की त्रिज्या का अनुपात, यानी कि वक्र क्षेत्रफल यानी कि सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया का रेशियो कितना है 3:7। देन फाइंड द हाइट ऑफ सिलेंडर एंड रेडियस ऑफ सिलेंडर, यानी कि हाइट और रेडियस का आपका रेशियो पूछ रहा है, और आपका दिया है सरफेस एरिया, यानी कि सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया किसका बेलन का। ओके, तो देखिए जब भी ऐसा दे रहेगा तो आप
अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ही चलो, ठीक है। तो क्या है, बेलन का वर्क पीस क्षेत्रफल क्या होता है, यानी कि सरफेस एरिया ऑफ इसका सिलेंडर, फिर क्या बोल रहा है, टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। ओके, देखिए सरफेस एरिया सिलेंडर कितना दिया आपको सामने लिखना होगा, यहाँ पे 3 दिया है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 3, नीचे क्या दिया है 7 दिया है, टोटल सरफेस एरिया। और सरफेस एरिया क्या होता है सिलेंडर का, फॉर्मूला क्या होता है 2πRH, और टोटल कितना होता है 2πR इंटू R प्लस H बराबर 3/7। कैंसिल होगा, देखो 2πR से 2πR कैंसिल, बचा क्या H बटा में R प्लस H। H का मान सामने कितना है 3, यानी H का मान 3 दिया है। अब यहाँ देखो R प्लस H का मान कितना आपका 7 है, सामने नीचे वाला इसका है ना, कट गया। तो देखो इसमें H का मान कितना है 3, यानी कि R प्लस 3 रखो तो इधर 7 होगा, तो R बराबर क्या हो जाएगा 7 में 3 गया -4, यानी कि R का मान कितना 4 आ गया H का, यानी कि इसका पूछ रहा था R रेशियो H का कितना हो जाएगा 3:4। ऑप्शन नंबर आते हैं ए में। ये तो मैं आपको बेसिक तो इसलिए इतना बताया, डायरेक्ट भी कर सकते, माइंड में ही कर सकते थे। 2πR इंटू 2πR से कैंसिल हो गया, R बता में कितना बचा R प्लस H, R का मान जो 3 दिया है और R प्लस H का 7 है, तो 3 को 4 में जोड़ दो, 3 4 7 हो गया, 3 4 में तोड़ दिए तो 3:4, ऐसे भी हो सकता था। तो देख रहे हो क्वेश्चन कितना फास्ट बन रहा है, बस होना चाहिए आपको वे पता होना चाहिए किस वे से बनाना है, ना कि बस इधर उधर सोचना है। ओके, चलिए मैं इसको अभी इसको भी रब करता हूँ। आप लोग फोटो स्क्रीनशॉट में जाते गाइस तो प्लीज ले लें, तो इसको रब करूँगा। उम्मीद करते हैं गाइस आप लोग ले लिए होंगे। चलिए मैं इसको हटा दूँ। हाँ 4 था ना, ये ऑप्शन ऊपर का है। एंड आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें एंड सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि एंड गाइस मैं ऑल ऑफ अस सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ, हिंदी, मैथ, साइंस, इंग्लिश, रीजनिंग का भी ऑलरेडी वीडियो डाल रहा हूँ, इंग्लिश का भी डाल रहा हूँ, स्पोकन क्लासेस से रिलेटेड, एंड मैथ्स अभी देख रहे हो आप कंपटीशन लेवल का 10th 12th एंड आपको कंपटीशन लेवल का अभी डालता हूँ, ठीक है। तो गाइस आपको अब आते हैं हम लोग कितने नंबर क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर आपको हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखिए, एक मंदिर शंक्वाकार शीर्ष की तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई मतलब क्या होता है L होता है, और H रहता है तो हाइट ऊंचाई होता है, लेकिन तिर्यक ऊंचाई L और त्रिज्या। अब बता दूं कि इसमें शंकु में क्या होते हैं L ही होते हैं, याद रखिएगा। तो मैंने जब बेसिक फॉर्मूला बताया था ना, तो था उसमें फॉर्मूला लिखाया था, तो त्रिज्या है 11 सेंटीमीटर। इसे पेंट करने के अनुमानित लागत, यानी कि पेंट करने का खर्च कितना आता है 7 रुपया, 7 प्रति 1 मीटर स्क्वायर। तो वर्क पीस क्षेत्रफल का पेंट करने का कुल खर्च बताएं, तो क्या बोल रहा है वर्क पीस क्षेत्रफल के हिसाब से पूरा बताएं कितना होगा, ठीक है। देखिए कैसे बनेगा। तो पहली बात जो दिया है L दिया और R दिया है, तो हमको वर्क पीस क्षेत्रफल बोल रहा है। वर्क पीस क्षेत्रफल क्या होता है πRL होता है, ठीक, और गुना कितना बोल रहा है, और जितना आता है ना उसी को आप जितना पूछा उसे मल्टीप्लाई कर देता है। बोल रहा है कि 7 रुपये दर से, यहाँ पे क्या 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ देखिए ऑप्शन ऐसा है, यानी कि पाई का मान रखा गया है 2440 है, 2420 है, 24,1020, ठीक। पाई का मान कितना होता है 22/7। इसमें रेडियस कितना दिया है त्रिज्या, तो 11 सेंटीमीटर L, यानी कि तिर्यक ऊंचाई कितना है 10, लॉन्जिट्यूडिनल हाइट बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे 7 दिया है, 7 से 7 कैंसिल हो गया, मल्टीप्लाई कर दो कितना आ गया सर 11 जहाँ पे 110, या 22 को करेंगे हम, 22 को 10 में कितना आएगा 220 आएगा, 220 को 11 से करो तो कितना देगा 44। यहाँ पे 4 नहीं हुआ, कहाँ पे दिया आपको आना चाहिए आपका 11 में 22, यानी कि आना चाहिए 2420, 2410, 2440 मल्टीप्लाई कर ले रहे हैं कंप्यूटर में।
220 220 024, यानी कि हाँ सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी 2420 क्या बोलेंगे इसको, 2420 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, वर्ग फिर क्षेत्रफल से निकालिए। ये भी आपका CHSL में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, 2022 का ही है ना कि बहुत 2012 2010 का नहीं है, अभी का ही है, ओनली 1 ईयर हो रहे हैं। ठीक है, चल रहे हैं 2023 चल रहे हैं। तो गाइज ये भी 3 का क्वेश्चन था, ये भी आपको कंप्लीट हो गया। ठीक है, आप लोग फोटो या स्क्रीनशॉट करना चाहते तो प्लीज़ ले लें, क्योंकि इसको रब करूँगा, इसके बाद मैं दूसरा बताऊँगा। ओके, ले सकते हैं। एंड गाइस, हमारी आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक करें एंड कमेंट में फीडबैक में बताएं आपको कैसा लगा। एंड गाइस, MTS का फॉर्म आ चुका है। ठीक है, जून का आपको स्टार्ट है 20 जून से। एंड बिहार पुलिस का इस बार 21,000 वैकेंसी दिया है। ठीक है, ऑल ऑफ अस स्टेट की इसको फिलअप कर सकते हैं। उसमें तो मैथ उतना आता ही नहीं है, बट मैं रीजनिंग एंड इंग्लिश एंड GK GS को ऑल्सो पढ़ाता हूँ। ठीक है, तो उसमें आपको GK GS 75 क्वेश्चन रहेंगे, 25 क्वेश्चन आपको रीजनिंग, हिंदी और मैथ रहेंगे। ठीक है, बहुत ही ईजी में से, बस जिसका पकड़ अच्छा होगा ना GK रीजनिंग GK पे, वो इस जॉब को बहुत जल्दी अचीव करेगा। ठीक है, और हर चीज़ पढ़ना चाहिए। चलिए गाइस, अब मैं आता हूँ इस क्वेश्चन पे। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, एक ठोस अर्धगोला व्यास 10 सेंटीमीटर जिसका कुल पीठ क्षेत्र होता है। देखिए, मैंने बताया था ना कि हर क्वेश्चन त्रिज्या सीधा था, अब लेकिन क्या दिया आपका, व्यास दिया है। ठीक है, और व्यास दिया हो तो इसको हम रेडियस में चेंज करते हैं। ठीक है, आर बराबर क्या होता है गाइस, d/2। डी का मान कितना दिया, यानी कि डायमीटर आपको कितना दिया, 10/2, तो कितना आ जाएगा, 5 सेंटीमीटर। ओके, ये क्या हो गया, आर आ गया। तो बोला अच्छा कुल पीठ क्षेत्रफल बताएं। कुल पीठ क्षेत्रफल कितना होता है अर्धगोला का, अर्धगोला का मैंने बताया था कुल पीठ क्षेत्रफल गाइस। अर्धगोला कुल पीठ क्षेत्रफल क्या होता है भैया, गोला क्या था 4πr², तो उसमें से 1 हटा दो, यानी कि 3πr²। देखिए ये ऑप्शन में आपको क्या है, यानी कि पाई का मान रखा है, आई थिंक था, तो लग रहा है ना कि इसमें आपको दिया था पाई का मान 3.14 दिया था। 3.14 या दूसरा रकम आपसे देखते हैं, 3 गुने पाई का मान या 3.14 दिया था। r², r का मान हमारा कितना है 5, 5 का स्क्वायर कितना होगा 25, 25 के 75, 75 को 4 से मल्टीप्लाई करो, 3.14 है ना, यानी कि तो करेंगे 4 × 25 20। ठीक, यहाँ पॉइंट घटाओ ना, कितना है 100 बचेगा, 25 के 75, 25 × 4 = 100, कटेगा 3 से 4 से 4 से 28, 29 से 3 4 नहीं कटेगा, इसको मल्टीप्लाई कर दो, 3 × 12 और 4 से 3, यानी कि इसका ऑप्शन आपको आ रहा होगा। देखिए मैं यहाँ से नहीं करता हूँ, 5 × 20 और 20 के इससे गुना करेंगे 0 आ जाएगा, फिर करो, यानी कि ऑप्शन आपका ये आ रहा है 265.8, मल्टीप्लाई भी करके आप लोग करोगे आ जाएगा। ठीक है, 25 के 75 और 75 को 314 में मल्टीप्लाई करो, जितना आ जाएगा आंसर। ओके, देखो बस कैलकुलेशन करिए अपना, फिर सेवा जल्दी होगा। ओके, तो आपका दूसरा नंबर भी कंप्लीट हो गया। एंड इसको मैं रफ करता हूँ, आप लोग उतारना चाहते तो प्लीज उतार सकते हैं। यस, चलिए अब मैं इसको रफ करता हूँ, समझ गया डायमीटर जब भी दिया रहेगा तो कैसे होगा। अभी गाइस ये आपको उम्मीद है कि बहुत ज़्यादा लाइट आ रहा होगा, तो ये चमक रहा क्वेश्चन। ठीक है, जो है सामने, तो देखिए यहाँ पर पढ़ रहा हूँ, इसको मिटा दूँ क्योंकि दूसरा मेरा कंप्लीट हो गया। सब मेंसुरेशन के टेस्ट एंड प्रीवियस क्वेश्चन है, तो प्लीज कंटिन्यू देखें एंड पूरा वीडियो अच्छे से देखें और बनाने का ट्राई करें क्वेश्चन। ओके, क्या 2 सेंटीमीटर आधार त्रिज्या वाले और ऊंचाई 6 सेंटीमीटर वाले बेलन का वक्र क्षेत्रफल ज्ञात करें। यानी कि 2 सेंटीमीटर त्रिज्या दिया है, और यानी कि देखिए आपका गाइस आर दिया है 2, एच आपका दिया है 6, अब वो है ना बेलन का वक्र क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, तो बहुत सिंपल है,
यानी कि सरफेस एरिया ऑफ किसका, सिलेंडर। सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है, यानी कि 2 सेंटीमीटर की ऊंचाई दिया, सरफेस एरिया क्या होता है 2πr h, ठीक है। और टोटल बोलता है 2π इंटू r प्लस है, तो क्या होगा 2 इंटू पाई का वैल्यू कितना होता है 22/7। देखिए यहाँ पाई यदि रहता है ना, यहाँ पे 88, 24, 75 पाई, 10 पाई, तो हम क्या करते हैं पाई का मान नहीं रखते। कभी भी देखना चाहिए आपको ऑप्शन, नहीं तो यहाँ पाई का मान कर लो, कैलकुलेशन में दिया है पाई, तो भी फंस जाओगे, ठीक है। तो मुझे देखना था पाई का मान रखना 22/7। ये भी देखना पाई का वैल्यू कहीं 3.14 नहीं दिया है ना, तो नहीं दिया बस। हाँ, आर मेरा कितना है 2 है, एच कितना है गाइज 6 सेंटीमीटर, और कटेगा नहीं कटेगा, मल्टीप्लाई करो, देखो 22 दिन के 44, 44 दिन के 88, 88 को आप 6 में गुना करो 7 से, कटेगा नहीं, 8 छक्के 48, 48 और कितना होगा 52, तो बेटा 7, इसको गुना करो 7 56 आएगा, 7 से 49, 3 38, यानी कि 7 × 35, यहाँ आपको आ जाएगा 75 पॉइंट, देखिए ऑप्शन है 75 पॉइंट कहीं, हाँ देखिए 73 है, 88 है, 75 है, 7.01, तो क्या होगा। अब मुझे आगे मत करना, इतना मत करना, तो देखना ऑप्शन मिल रहा है कौन, शुरू में भी सकता 7 से लेकिन मिल रहा था तीनों में, तो क्या फिर आगे बढ़ेंगे 75 ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो टाइम को यदि आपको बचत करना है तो, ठीक है। तो गाइस मैं अब ओवर करता हूँ, आपका मैंने जो भी था कम्प्लीटली एंड बेसिक से जल्दी फास्ट करा दिया, ठीक है। एंड मैंने ये वीडियो जो भी है ना, एक आपके फॉर्मूले के अलग पार्ट में डालूंगा, और जो पार्ट 1 के 4 क्वेश्चन बताया था, अभी 5 क्वेश्चन सबको अलग अलग वीडियो में डाल दूंगा, और एक साथ ऐड करके भी डाल दूंगा, ठीक है। आई थिंक टोटल हो गए होंगे, तो वैसे था 1 आवर तो नहीं, यानी कि 40 मिनट हो सकते हैं, होगा, ठीक है। मे भी आप ऐड करने पता चलेगा, तो आपको मैंने जो बताया था बता दिया, ठीक है गाइज। एंड आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक करो, कमेंट करो एंड शेयर करो। एंड लास्ट में एक ही लाइन बोलूँगा कि आप लोग बस अपना मेहनत कंटिन्यू करें, और कभी भी हार नहीं माने, बस मेहनत करते रहो, और फल की चिंता मत करो। मेहनत करोगे तो गारंटी है मिलेगा ही, क्योंकि कोई भी मेहनत का काम आपके वो जरूरी सक्सेस है, ठीक है। एंड आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो कोई लाइक करो, कमेंट करो एंड शेयर करो, एंड ऑलवेज बी हैप्पी इन योर लाइफ। एंड सभी को बेस्ट ऑफ लक, सभी एग्जाम में आगे सफल हो, एंड थैंक यू।